खबरों की ओर। तो आज यदि आप बैंक जाने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आज एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बुलाई गई इस हड़ताल के कारण बैंकों में कैश लेन देन, चेक क्लियरेंस और शाखाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कामकाज ठप रहने की संभावना है। हड़ताल का मुख्य कारण 5 डे वर्किंग सिस्टम की मांग है ताकि बैंक कर्मचारी को 2 दिन का अवकाश मिल सके। तो छत्तीसगढ़ में करीब 2500 बैंक बंद हैं और लगभग 25,000 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। तो 7,000 ब्रांचों पर हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। भोपाल, दिल्ली और रायपुर, ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। और ये 27 जनवरी है आज की ये जो हड़ताल है वो बड़ी परेशानी क्यों है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बैंकिंग कार्यों में और अधिक व्यवधान इसलिए ये पैदा कर रही है क्योंकि 24 को दूसरा शनिवार था, 25 को रविवार और 26 को राष्ट्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद थे, यानी कि 3 दिन पहले भी काम नहीं हुआ और आज चौथा दिन। आज हड़ताल है इसलिए बैंक बंद है, तो आज भी काम नहीं हो पाएंगे, यानी कि जो काम 23 या 24 तारीख से जिन लोगों के अटके थे उस पर यह असर पड़ रहा है। तो ये हड़ताल जो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के कार्यों पर असर नहीं डालेगी। तो 5 दिन के कार्य सप्ताह की ये मांग कर रहे हैं बैंक कर्मी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिल रहा है। जबलपुर से हमारे साथ संजय साहू इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव और जीवन हल्दर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदलपुर से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले संजय का रुख कर लेते हैं। संजय के साथ यहाँ पर शायद बैंक कर्मी भी मौजूद है जो हड़ताल पर हैं। संजय, 5 दिन वर्किंग डे की मांग कर रहे हैं बैंक कर्मी और उन्होंने 27 तारीख को ही चुना है क्योंकि 3 दिन तो पहले ही प्रभावित थे बैंक के जो काम है और आज फिर से प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या कुछ असर है, क्या कुछ मांगे हैं, पूरी जानकारी जो लोग आपके साथ मौजूद है उनसे भी बातचीत आप करिएगा। ठीक है, संजय से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, जगदलपुर में किस तरह की स्थिति है? बैंक कर्मी हड़ताल पर है, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? जीवानंद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जीवानंद, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यूनियनों की बैठक जो है इससे पहले नाकाम हो गई थी। बैंक यूनियन के जो समूह है वो संयुक्त संघ है, उन्होंने एक बयान में कहा कि हड़ताल पर आगे वो बढ़ रहे हैं क्योंकि बुधवार और गुरुवार को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ उनकी बैठक हुई थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मांगे क्या कुछ हैं, यानी कि शनिवार को अवकाश घोषित करने का निर्णय मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान भारतीय बैंक संघ और यूएफबीयू के बीच हुई थी। यूएफबीयू ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी जायज मांग पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। काम के घंटे कम नहीं होंगे क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने के लिए सहमति दी थी कर्मचारियों ने। तो यूएफबीयू ने यह भी बताया कि आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी, स्टॉक एक्सचेंज और सरकारी कार्यालय पहले से ही 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का पालन कर रहे हैं और बैंकों के पीछे रह जाने का कोई औचित्य नहीं है। तो आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर यह हड़ताल चल रही है और बड़ी संख्या में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो हड़ताल का ऐलान कर्मचारियों ने किया, उसके बाद से ही कामकाज पूरी तरह से ठप है।
जीवानंद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है इस हड़ताल की वजह से जगदलपुर में? कर्मचारी की हड़ताल के ऐलान के बाद और जगदलपुर के जो ये संभाग मुख्यालय है और यहाँ पे संभागीय स्तर पे जो बैंक है वो सरकारी बैंक पूरी तरह से बंद है। मेरे साथ देख सकते हैं ये स्टेट बैंक है। ये स्टेट बैंक तो हालांकि ये क्षेत्रीय व्यावसायिक मतलब ये किसानों के लिए है और 3 बड़े बड़े ऐसे बैंक है जहाँ पे सबके ताला लगा हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कर्मचारी यहाँ नजर नहीं रही है। हालांकि जो हितग्राही है वहां पर पहुंच रहे हैं। हितग्राही आने का वो तो बैरक लौट रहा है। तो निश्चित रूप से आज का बैंक का बंद होना ये कहीं ना कहीं हितग्राही के लिए बहुत ही पूरी परेशानी का सबब है। देखिए ये जो कुछ हितग्राही भी यहाँ पर पहुंचे हैं उनके पास भी बैंक बंद होने से ये तमाम परेशानी है। सर, आज बैंक वाले हड़ताल गए हैं, बैंक बंद है, क्या कहें, कितना परेशानी हो रही है? निश्चित तौर पे बहुत परेशानी में पड़ेंगे लोग, क्योंकि लगातार छुट्टियों का दौर था। सैटरडे आ गया, संडे आ गया, संडे के बाद 26 जनवरी के बाद आज लोग जो 3-4 दिनों की जो परेशानियों से उबर सकते थे यदि बैंक खुल जाते तो। और आज सभी लोग हम आ रहे हैं बैंक में, हम सभी को काम पड़ते हैं क्योंकि आजकल जो भी है डिजिटल हो गया है और हर किसी को बैंक से छोटे हितग्राही हो या बड़े व्यापारी हो सभी को काम पड़ते हैं। और निश्चित तौर पे आज की इस बंद से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। बहुत सारी परेशानी, क्योंकि बैंक वाले इस प्रकार की हड़ताल जाना या सरकार के खिलाफ खड़े होना कितना उचित समझते हैं? अब ये तो बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों और सरकार के बीच का मुद्दा है। निश्चित तौर पे बैंक कर्मचारी भी जो अपनी मांगों को लेके आंदोलनरत हैं, कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और अधिकारी कर्मचारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने ग्राहकों का हित भी देखना चाहिए। बिल्कुल जीवानंद, बने रहेगा हमारे साथ। वाकई आम जनता को परेशानी तो हो रही है और बने रहेगा, आगे भी आपसे बातचीत हम करेंगे। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं शायद वहां पर हड़ताल चल रही है, कर्मचारियों की क्या कुछ मांगे हैं और असर क्या कुछ देखने को मिल रहा है शहर में? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारदानी की तो देख सकते हैं कि जबलपुर में हड़ताल जो है बैंक सरकारी बैंकों के कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर आ चुके हैं और यहाँ गोल बाजार जो शहीद स्मारक है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहा है। खासतौर से हम बात करें तो 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करो इस बात को लेके जो कि इनकी मांग जो है 2 साल से इनकी मांग लगातार चल रही है और सरकार को लगातार इनके द्वारा पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जब मांगे नहीं मानी गई तो आज 1 दिवसीय हड़ताल पर ये लोग आ गए हैं और वादा खिलाफ भी जो सरकार ने इनके साथ वादा किया था उसको लेके ये हड़ताल कर रहे हैं। देख सकते हैं ये हमारे साथ बैंक कर्मचारी, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे जानने के। आज 1 दिवसीय 3 दिन लगातार बैंक बंद रहे, आज फिर बैंक बंद, 4 दिन परेशान। आम आदमी तो परेशान होगा ना इसमें? सर, हम लोग बहुत दिनों से लगभग 10 सालों से हम लोगों ने कोई हड़ताल नहीं की है, न कुछ किया है सरकार के खिलाफ में, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफ भी किया है। इन 10 सालों में जो हमारी 5 डेज बैंकिंग की मांग थी उसको मंजूर नहीं किया है, इस कारण हमें हड़ताल पे जाना पड़ा और लगभग 4 दिनों से ये बैंकें बंद हैं। तो इसमें परेशानी तो हो रही है कस्टमर्स को। यही दिन क्यों चूज किया? हम लोगों ने सरकार को बहुत बार ज्ञापन दिया, बहुत बार उनसे वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 3 बार हम लोगों ने उनका एश्योरेंस को लेते हुए हमने स्ट्राइक डेफर की, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको जो है से हम लोगों का वो समझा, कमजोरी समझा। इसलिए हम लोगों ने उनको 15 दिन पहले नोटिस भी दिया, बार बार उनको वो किया, इंटीमेट किया, लेकिन उन्होंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम लोग को मजबूरी में ये दिन चुनना पड़ा। मजबूरी में ये दिन चुनना पड़ा। देख सकते हैं कि यहाँ पर खासतौर से महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रही, मातृ शक्ति जिसको आज आप लोग भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि 4-5 दिन बैंकिंग चल रहा है, दूसरे विभागों में चल रहा है, तो अगर बैंकर्स को भी 5 डेज बैंकिंग मिलेगा तो जैसे हम महिलाएं हैं, हम अपने बच्चों के साथ शनिवार इतवार बिताएंगी, उनको भी समय दे पाएंगी, तो सोमवार से हम दुगनी शक्ति के साथ अपना काम कर पाएंगे। और हमें ये लगता है जैसा आप बोल रहे हैं ग्राहकों को असुविधा होगी, तो डिजिटल बैंकिंग इतने सारे मीन्स आ गए, इंटरनेट बैंकिंग है, ATM है, तो अभी हमें 2 शनिवार तो मिल ही रहा है, उसमें कस्टमर्स को इतना ज्यादा शनिवार मिल रहा है। 2 शनिवार की और मांग इनके द्वारा की गई है कि सप्ताह में जैसे 4 शनिवार होते हैं तो 4 शनिवार हमको मिलना चाहिए। और ये बात चूंकि स्टेट जो है, स्टेट में भी ये लागू है, केंद्र में भी ये लागू है, लेकिन बैंकिंग एकमात्र सेक्टर ऐसा है जहां पर ये लागू नहीं है। जी और भी लोग हमको नजर आ रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे 1 दिन हड़ताल का? देखिए,
बहुत दिनों से मांग थी हमारी कि 5 डेज बैंकिंग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, आरबीआई देख लीजिए, एलआईसी देख लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर देख लीजिए, सभी विभागों में ये चीज हो रही है। अगर मांग नहीं मानी गई तो क्या? सर जैसा सर आपने पूछा कि हमने ये दिन को क्यों चुना, हम चाहते थे कि सरकार जब 3 दिन की ऐसे ही छुट्टियां हैं तो सरकार हमारी मांग को समझे और उसके लिए सोचे वो कि हम इनको 5 डे दे दें, ताकि ये चौथा दिन का हड़ताल इनको ना करना पड़े और हमारे कस्टमर को ये असुविधा ना हो। हम कस्टमर से माफी मांगते हैं कि हमको इस रास्ते को चुनना पड़ा, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो जो यूपीआई के माध्यम से हमारा जो देश है विश्व गुरु बन चुका है और कई 30 से 35 देशों ने इसको अपना लिया है। जो डिजिटल चैनल से जब रात को 12 बजे रात को भी हम आराम से कोई भी ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को ट्रांजैक्शन करने में, चाहे आप। और अब आरबीआई ने यह भी दे दिया कि 10 लाख तक ट्रांजैक्शन आप पर डे कर सकते हैं यूपीआई से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। किसी बिजनेस वर्क को भी कोई दिक्कत नहीं है, सबकी कोई दिक्कत नहीं है, सबको इस मानने को तैयार है। सब लोग तैयार हैं यूपीआई और इंटरनेट जो बैंकिंग है उसको लेके, लेकिन सवाल वही है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत हद तक योगदान उसमें बैंकिंग सेक्टर का रहता है और यही कारण है कि बैंक की हड़ताल कहीं ना कहीं देश में असर डालती है। जी बिल्कुल। संजय बनरेगा हमारे साथ जीवानंद भी जुड़े हुए हैं। जीवानंद, देखिए अभी आप इससे पहले कस्टमर से बात कर रहे थे जो बैंक में पहुंचे हुए थे काम के लिए, लेकिन उनका काम नहीं हो सका क्योंकि बैंक बंद है और इससे पहले भी 26 जनवरी और शनिवार रविवार की वजह से छुट्टी थी ही, तो आम जनता को और भी परेशानी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनका क्या कहना है? जो हड़ताली थे करीबन सुबह 7 बजे से लेकर आज 1 घंटे का सांकेतिक हड़ताल के बाद वो अपने अपने घर चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तभी जो जगदलपुर में जो 3 बैंक बड़े बड़े जो 3 बैंक है, चाहे कलेक्टेड हो चाहे ग्रामीण हो या शहर के बीचों में जो बड़ा बैंक है, वो बंद होने से हजारों की संख्या में जो हितग्राही है वो परेशान है। देखिए यहाँ पर ताला लटका हुआ है, ये बाकायदा गेट बंद है और इसके अंदर कोई भी कर्मचारी आपको नजर नहीं आ रहा है। सभी के यहाँ पर मौजूद सिर्फ गार्ड भर मौजूद है या गार्ड बंद। ये जो यहाँ के जो बैंक में हड़ताल होने से जो हितग्राही नहीं आ पा रहे, तो कुल मिला के कहा जाए जो 3 दिन 4 दिन जो बैंक बंद था, उसके बाद अगर एटीएम की बात की जाए, स्टेट बैंक के जो एटीएम में भी पैसा खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर बैंक खुला रहता तो कस्टमर बैंक से भी अपना लेन देन कर सकता था, लेकिन बैंक बंद होने से जो एटीएम है वो एटीएम भी पूरी तरह से बिल्कुल, यानी कि चलिए एटीएम सर्विस पर भी असर इसका पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए जीवानंद। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 5 डे वर्किंग की मांग बैंक कर्मियों की तरफ से की जा रही है और ये हड़ताल चल रही है। आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, कस्टमर पहुंच रहे हैं बैंक क्योंकि 3-4 दिन से उनके काम नहीं हुए थे इसलिए, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। छाया मत डाल, अभी मत डाल। आज हड़ताल पर है। अगर आपको बैंक जाना है, कोई काम करवाना है, तो आपके लिए ये खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी बैंक कर्मी हड़ताल पर है। अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर ये हड़ताल पर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज हड़ताल पर हो रहा। हम आपको रायपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 5 डे बैंकिंग वर्किंग को लेकर इनका जो हड़ताल है वो है और इनसे सीधे बात करेंगे। 5 डे वर्किंग की मांग आप लोग कर रहे हैं सर, 2 शनिवार छुट्टियां आपको मिल रही हैं, 3 एडिशनल छुट्टी की डिमांड। मैडम ऐसा है, पहले हाफ डे बैंकिंग होता था शनिवार को, तो अगर 5 शनिवार आते तो हमारा 2.5 दिन की छुट्टी मिलती थी, मगर सरकार ने क्या किया, हमारे 2.5 दिन लेकर सिर्फ 2 दिन दिया है ना, 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे। मगर आज आप देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में भी 5 डेज वर्किंग है। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई सालों से 5 डेज बैंकिंग कर रहा है। जनरल इंश्योरेंस, LIC, ये सब 5 डेज वीक हो चुके। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो किसी गांव में भी ऑफिस है तो वो 5 डेज वर्किंग कर रहा है। तो ये हमारी आज की डिमांड नहीं है, 2015 से है। 2015 में हमको ये समझाया गया था कि अभी हम 2nd और 4th सैटरडे दे रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम लोग ऑल सैटरडेज ऑफ करेंगे, मतलब 5 डेज बैंकिंग करेंगे। तो ये 10 साल का समय, 10 साल का समय, हम 10 साल से सिर्फ वार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 10 साल में हमने कोई स्ट्राइक भी नहीं किया। मगर जब पानी सर से ऊपर हो गया और काफी सालों से
ये हमारी 10 साल से ये डिमांड है, कोई आज की नहीं है। 5 दिवसीय जो बैंकिंग के लिए ये अभी से नहीं मांग रहे हैं, 10 साल से मांग रहे हैं। कस्टमर्स का विश्वास जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में बैंक कर्मियों ने हड़ताल कर रखी है। इनकी मांग है कि 5 दिन ये काम करेंगे और 2 दिन इनको छुट्टी चाहिए, सैटरडे और संडे। अभी तक क्या होता है कि सैटरडे 2 सैटरडे जो महीने में 2 सैटरडे होते हैं वो छुट्टी इनको मिलती है। सिर्फ 2 या 3 सैटरडे ऐसे होते हैं जब इनको छुट्टी नहीं मिलती। उनको भी ये छुट्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इन्हीं मांगों को लेकर इन्होंने हड़ताल की है। पहले भी ये कई बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन इस बार इन्होंने बिल्कुल काम बंद कर दिया है, ताले लगाकर जो है बैंकों पर, और ये हड़ताल कर रहे हैं। सर, इस तरह से हड़ताल करेंगे तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से भी सैटरडे था, फिर संडे था, फिर 26 जनवरी पड़ी और आज भी आपने छुट्टी कर रखी है, तो ऐसे में लोग भी तो परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में आज बैंकों में हड़ताल है और बैंकों में लटके हुए ताले ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार जो समझौता हुआ था, MOU साइन हुआ था IBA के साथ में, इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ में, कि 5 डे बैंकिंग लागू किया जाएगा। आपस में समझौता होने के बाद भी सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया आज तक। इसलिए मजबूरी में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और 5 डे बैंकिंग मांग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। जो समय है वो दूसरे दिनों में डिवाइड करने के लिए समझौता हो चुका है हम लोगों का, परंतु सरकार नहीं समझ रही है। ये जो हड़ताल है वो 1 दिवसीय है कि अनिश्चितकालीन है? आज ये 1 दिवसीय हड़ताल है, 27 जनवरी की 1 दिवसीय हड़ताल है। पर केंद्र सरकार ने अगर हमारी उचित मांगों पर ध्यान नहीं दिया, हमारी जायज मांगे नहीं मानी, तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इनका साफ कहना है कि पहले भी ये हड़ताल कर चुके हैं हालांकि, और प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार इन्हें छुट्टी रखी, हड़ताल रखी है और इनकी साफ मांग है कि यदि केंद्र सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज, भोपाल। यहाँ पर भी पूरे देश की तरह धरना प्रदर्शन हो रहा है। एम्प्लॉइज जो है, बैंक एम्प्लॉइज अपनी बातों को लेकर बड़ी मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं। उन्हें 5 दिन का वर्किंग चाहिए और 2 दिन की छुट्टी चाहिए। बात करेंगे संयुक्त सचिव यूएपीए के हमारे साथ में। सर, क्या मांग है और क्यों आपको ऐसा लगता है कि 5 डे वर्क से आपकी चीजें बेहतर होंगी और अभी क्या परेशानियां हैं? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन, जो कि नो यूनियन का अम्ब्रेला है, के आह्वान पर आज पूरे देश में बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पे हैं। बैंक कर्मचारियों की डिमांड है कि 5 दिन का सप्ताह किया जाए। 2015 में सरकार ने हमारी मांग के अंदर आंशिक रूप से 2 सप्ताह 2nd और 4th सैटरडे लागू किए थे। तब से सरकार ने आश्वासन दिया था कि आने वाले दिनों में हम बाकी सप्ताह भी जो है 5 डे बैंकिंग करेंगे। और पिछला जो बाइपर्टाइट हुआ 2022-23 में, उसके अंदर IBA, जो कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत है, यूनियन के साथ समझौता करके भारत सरकार को रिकमेंडेशन भेज चुका है और यह 2 साल से रिकमेंडेशन जो है भारत सरकार के पास लंबित है। भारत सरकार के पास हमने कई तरीकों से जो है अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन भारत सरकार अभी तक उस पर बातचीत नहीं कर रही है। आज इंदौर में लगभग सारे बैंक बंद है, पूरे देश के बंद है। एक मोटा टेंटेटिव आंकड़ा बताइए, कितने का व्यापार प्रभावित हुआ होगा, ट्रांजैक्शन कितने का इफेक्ट हुआ होगा? व्यापार तो ये तो अर्थशास्त्र वाले वो करेंगे, उसके अंदर जो क्या करना है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए का बैंक जो बिजनेस वो डिफेक्ट करेगा। टोटल बिजनेस हजारों करोड़ का। और जब रिजर्व बैंक जो सारी बैंकों को कंट्रोल करती है, वहाँ पे भी 5 डेज लंच है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में 5 डेज लागू है।
तो बाकी बैंकिंग में क्या है? तो 5 बैंकिंग में गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं उसके अंदर। मैम मुझे ये बताइए कि जो अभी आपका जो कल्चर है, आप जैसे 6 दिन काम करते हैं, आप लोग 5 दिन काम करना चाहते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम आती है? आप लोगों को क्या ऐसे इश्यू है? जबकि दूसरी जो डिपार्टमेंट है, कई डिपार्टमेंट तो ऐसे जिनकी छुट्टियां भी नहीं होती हैं, 24 आवर काम करते हैं, पूरे वीक काम करते हैं, बैंकर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है? जब हम 6 दिन काम करते हैं, हम लोग सब वर्किंग है, तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डिस्टर्ब होता है। आजकल सब कुछ बैंक पे ही निर्भर है, पूरे आपकी अर्थव्यवस्था बैंक से चलती है। तो जब सरकार के सारे अन्य डिपार्टमेंट 5 डे बैंकिंग पर हैं, तो बैंक क्यों नहीं बोल रहे? किस तरीके से फिर आप आगे बढ़ेंगे यदि आपकी डिमांड नहीं मानी जाती? अभी हमने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा था, वार्ता हमारी फेल हो गई और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारा ये संघर्ष है, हम इसको आगे भी जारी रखें। अभी हमने 1 दिन की हड़ताल की है, आगे हमारा लंबा हड़ताल पे जाने का इरादा है। भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अभी आप सुन भी रहे थे, अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने जायजा लिया था। दरअसल आपको बता दें 27 जनवरी यानी कि आज बैंक के जो कर्मचारी वो हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हफ्ते में 5 डे वर्किंग वीक की मांग को फौरन लागू करने की मांग की है। अब इसी को लेकर ही ये देशव्यापी हड़ताल पर हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकारी बैंकों का कामकाज इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लोगों को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी की छुट्टी थी और शनिवार रविवार की वजह से ऐसे भी काम नहीं हो पाए थे। ऐसे में 27 तारीख यानी आज का दिन काफी इफेक्टिव है हड़ताल के लिहाज से। तो ये भी आपको बता दें कि कौन कौन से बैंक है जहां पर जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक है यानी कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत सरकारी बैंकों की शाखाओं में कैश डिपॉजिट, विथड्रॉल, चेक सेटलमेंट और कई जो प्रशासनिक कामकाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे जो प्राइवेट बैंक हैं वहां पर कामकाज जो है काफी हद तक प्रभावित नहीं है। तो क्योंकि आपको ये बता दें कि उनके जो कर्मचारी है वो यूनियनों का हिस्सा नहीं है जो हड़ताल पर जा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ बैंक है जहां पर काम जो है वो इफेक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन अलग अलग जगहों पर आप देखें तो बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो रही है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।